आजकल इंडिया की एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स को काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कुछ सालों में हमारा एग्री ट्रेड सरप्लस 27.72 बिलियन डॉलर से घिरकर सिर्फ 13.85 बिलियन डॉलर रह गया है। फार्मर्स अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस उगाते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट करते वक्त एक बड़ी दिक्कत आती है पेस्टिसाइड रेजिड्यू के इंटरनेशनल रूल्स, जिन्हें मैक्सिमम रेजिड्यू लेवल्स या एमआरएल्स कहते हैं। एमआरएल होता क्या है? सिंपल शब्दों में मैक्सिमम रेजिड्यू लेवल एक लीगल लिमिट है कि किसी क्रॉप या फूड प्रोडक्ट में पेस्टिसाइड का कितना अमाउंट रह सकता है जब उस पर गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस या गैप के हिसाब से पेस्टिसाइड यूज किया गया हो। ये यूजुअली पार्ट्स पर मिलियन यानी पीपीएम में मेजर होता है। एग्जाम्पल ले लो, अगर स्पिनिच यानी पालक का एमआरएल 0.01 पीपीएम है, इसका मतलब है 1 किलोग्राम पालक में मैक्सिमम 0.01 मिलीग्राम पेस्टिसाइड रेजिड्यू अलाउड है। अगर इससे ज्यादा हुआ तो इंपोर्टिंग कंट्री सीधा शिपमेंट रिजेक्ट कर देगी। इंटरनेशनल सिनारियो: 2014 में यूरोपियन यूनियन ने कुछ इंडियन वेजिटेबल्स जैसे ओकरा या करी लीव्स पर स्ट्रिक्ट कंडीशन लगाई कि हर कंसाइनमेंट के साथ सर्टिफिकेट होना चाहिए जो बताए कि पेस्टिसाइड रेजिड्यूज उनके एमआरएल लिमिट के अंदर हैं। सऊदी अरेबिया ने भी ग्रीन चिलीज और कार्डिमम के शिपमेंट्स रिजेक्ट किए क्योंकि पेस्टिसाइड लेवल्स उनके स्टैंडर्ड से ज्यादा थे। जनवरी 2018 से यूरोपियन यूनियन ने राइस का इंपोर्ट रोक दिया अगर उसमें ट्राइसिक्लोजोल, एक कॉमन फंजीसाइड, 0.01 पीपीएम से ज्यादा मिला। इंडिया में अभी पेस्टिसाइड रेजिड्यू टेस्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं है। हमारे पोर्ट्स पर मेनली प्लांट क्वारंटीन इंस्पेक्शन होता है। इसका मतलब है कि ये चेक किया जाता है कि इंपोर्टेड प्रोड्यूस में कोई हार्मफुल पेस्ट, डिजीज या वीड ना हो। लेकिन एडवांस्ड इक्विपमेंट जैसे गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमीटर, जो 0.1 पीपीएम या उससे कम लेवल पर पेस्टिसाइड डिटेक्ट करे, वो फैसिलिटीज पोर्ट्स पर नहीं है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, इंडिया पेस्टिसाइड्स का यूज चाइना, यूएस या यूरोप के कंट्रीज से कम करता है, लेकिन जब इंपोर्टेड फूड आता है तो उसमें पेस्टिसाइड रेजिड्यू का एफएसएसएआई प्रॉपर टेस्टिंग नहीं करता, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेन मैन पावर काफी लिमिटेड है। इसका रिजल्ट ये होता है कि हम अपने एक्सपोर्ट्स में तो इंपोर्टिंग कंट्रीज के स्ट्रिक्ट एमआरएल रूल्स फॉलो करते हैं, लेकिन उन्हीं कंट्रीज से आने वाले फूड पर अपने स्टैंडर्ड्स अप्लाई ही नहीं करते। एक्सपर्ट्स का सजेशन है एफएसएसएआई को हर पोर्ट पर पेस्टिसाइड रेजिड्यू टेस्ट करने के लिए प्रॉपर लैब्स और मैन पावर देना चाहिए। एफएसएसएआई, प्लांट क्वारंटीन और कस्टम्स ऑफिशियल्स के बीच स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये इंश्योर करना होगा कि इंडिया इंपोर्टेड अनसेफ फूड का डंपिंग ग्राउंड न बन जाए। एग्रीकल्चर में आरएनडी और साइंटिफिक कैपेबिलिटी इंप्रूव करनी चाहिए। अगर ये स्टेप्स लिए गए तो इंडियन फार्मर्स को फेयर कंपटीशन मिलेगा और एक्सपोर्टिंग कंट्रीज एमआरएल्स का मिसयूज नॉन टेरिफ बैरियर की तरह नहीं कर पाएंगी। रीसेंट एफएसएसएआई अपडेट: अप्रैल 2024 में एफएसएसएआई ने हर्ब्स और स्पाइसेस में पेस्टिसाइड एमआरएल 0.01 मिलीग्राम पर केजी से बढ़ाकर 0.1 मिलीग्राम पर केजी कर दिया, यानी 10 टाइम्स इंक्रीज। साइंटिस्ट और कंज्यूमर एक्टिविस्ट्स ने इस पर कंसर्न रेस किया है क्योंकि हेल्थ रिस्क बढ़ सकता है और एक्सपोर्ट्स पर भी इफेक्ट आ सकता है। अप्रैल 2022 में एफएसएसएआई ने कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन सीएसी के एमआरएल स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट करने की बात की थी, जो एफएओ और डब्ल्यूएचओ ने 1963 में बनाया था फूड सेफ्टी के इंटरनेशनल रूल सेट करने के लिए। लेकिन अब स्पाइसेस और हर्ब्स के लिए उस अप्रोच से हट के डिसीजन लिया गया। इंडिया में एमआरएल सेट करने का काम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स, कंटामिनेंट्स, टॉक्सिन्स एंड रेजिड्यूज रेगुलेशन 2011 के अंडर होता है। ये लिमिट्स मेनली फील्ड ट्रायल डेटा पर बेस्ड होती हैं, जो सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी सीआईबीआरसी देता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आता है। प्रॉब्लम यह है कि ये डेटा अक्सर पेस्टिसाइड कंपनीज खुद प्रोवाइड करती हैं, जिससे ट्रांसपेरेंसी पर क्वेश्चन उठता है। एमआरएल बढ़ने से दो बड़े रिस्क होते हैं। कंज्यूमर्स के बॉडी में पेस्टिसाइड इंटेक बढ़ जाएगा, जिससे हेल्थ रिस्क हो सकता है, और एक्सपोर्ट पर बैन लग सकता है क्योंकि यूरोप जैसे स्ट्रिक्ट कंट्रीज हमारा प्रोड्यूस रिजेक्ट कर देंगे अगर उनके एमआरएल लिमिट्स एक्सीड हुई। अप्रैल 2024 में सिंगापुर और हांगकांग ने कुछ इंडियन स्पाइस ब्रांड्स बैन किए थे क्योंकि उनमें इथाइलिन ऑक्साइड पेस्टिसाइड का लेवल ज्यादा था। ये एक हार्मफुल केमिकल है जिसका लॉन्ग टर्म एक्सपोजर कैंसर का रिस्क बढ़ाता है। वे फॉरवर्ड: फील्ड ट्रायल डेटा में ट्रांसपेरेंसी लाना जरूरी है। सीआईबीआरसी में और पेस्टिसाइड्स रजिस्टर करना चाहिए ताकि मॉनिटरिंग बेटर हो। एफएसएसएआई की साइंटिफिक और एनालिटिकल कैपेबिलिटीज पोर्ट्स पर डेवलप करनी चाहिए ताकि हर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फेयर टेस्टिंग होता रहे।
बॉटम लाइन ये है कि एमआरएल सिर्फ एक टेक्निकल लिमिट नहीं है, ये डायरेक्टली फूड सेफ्टी, इंटरनेशनल ट्रेड और इंडियन फार्मर्स की लाइवलीहुड से जुड़ी हुई है। अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो तो इंडिया अपना ग्लोबल एग्रीकल्चरल रेपुटेशन बनाए रख सकता है और कंज्यूमर्स का हेल्थ भी प्रोटेक्ट हो सकता है।